नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी वर्तमान में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर जो परिस्थितियां हैं, ये बता पाना बहुत मुश्किल है और बहुत सारी शंकाएं हैं कि आगे क्या होगा। तो थोड़ा सा उसी को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि आखिर क्या संभावनाएं बनती हैं आगे। तो जैसे अभी सुधार यात्रा शुरू हो चुका है, उसके अलावा आपका जो है अमिताभ कौशल जी, उनके नेतृत्व में या उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित हुई है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स के लिए। तो सरकार की ओर से भी और स्टूडेंट्स की भी ओर से प्रेशर दिया जा रहा है, सरकार भी अपना काम कर रही है। तो थोड़ा सा इसी के आलोक में अगर समझने की कोशिश करेंगे कि जो एग्ज़ाम हुए हैं वो आखिर कितने दिन होंगे, क्या होगा उसको लेकर। तो पहले इस सुधार समिति के बारे में देख लीजिए। ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, लगभग सभी में आई हुई है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा रिफॉर्म पर बृहद अध्ययन के लिए गठित होने वाली प्रस्तावित कमेटी को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति मिल सकती है। कल कैबिनेट बैठक है, तो उसमें जो है इसको स्वीकृति मिल सकती है। इसमें और ज़्यादा जैसे लिखा हुआ है कि हाँ, परीक्षा में सुधार पर व्यापक अध्ययन और सुझाव देने के लिए प्रधान सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया था। अधिसूचना जारी किया गया इसके लिए, और अधिसूचना में कहा गया है कि इस समिति में अन्य अधिकारियों के साथ प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशकों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा तथा समिति को 2 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि मंगलवार को, मतलब कल, प्रस्तावित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस समिति गठन के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिल सकती है। तो हो सकता है जो आपके प्रधान सचिव हैं अमिताभ कौशल, उनके नेतृत्व में जो उच्च स्तरीय रिफॉर्म कमेटी बनेगी वो मंगलवार को उसकी स्वीकृति कैबिनेट से मिल जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन वर्तमान में स्टूडेंट्स करें क्या? झारखंड के स्टूडेंट्स, खासकर जो जेपीएससी के हैं, वो स्टूडेंट्स करें क्या? जेएसएससी के लिए भी जो है सेम चीज़ें हैं, उसको लेकर भी तो इनको थोड़ा समझना होगा। पहली बात तो अभी टाइम लगेगा, स्पष्ट रूप से जान लीजिए। तो अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, आप बेहिचक तैयारी कीजिए, बिल्कुल ही तैयारी कीजिए। आप वीडियो को आगे तभी देखिए अगर आपको सिर्फ झारखंड में जॉब करने के लिए आपकी इच्छा है, मतलब आप झारखंड को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, किसी दूसरे एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तभी आगे देख सकिए। तो अगर आपके पास में ऑप्शन है तो दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए, बाकी पूरा प्रोसेस को थोड़ा समझिए कैसे हो सकता है। तो जैसे सबसे पहले जो जेपीएससी को लेकर ही हम लोग बात करेंगे, और बाकी जेएसएससी भी समझ लीजिए इसी से। तो जेपीएससी को लेकर जैसे अध्यक्ष और सदस्य नहीं है, जेएसएससी में भी नहीं है, और दोनों के लिए रिफॉर्म्स कमेटी काम करेगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इसमें अध्यक्ष और सदस्य आने होंगे। हो सकता है मंगलवार को उसकी नियुक्ति हो जाए, क्योंकि इसमें एक समस्या है। जैसे अभी आपका हाई कोर्ट में गया जेपीएससी केस, अभी 14 जेपीएससी भी है, और इसके अलावा भी जो है बैकलॉग है, और अन्य एग्जाम जो पूरे नहीं हुए हैं, जिनको रद्द किया गया है, और सरकार ने अपनी ओर से उसको रद्द किया है, लेकिन बाकायदा जो संस्था है उसको कानूनी तौर पर उसको वापस नहीं लिया गया है। तो इसलिए जरूरी है कि अध्यक्ष और सदस्य आए, उसके बाद अध्यक्ष और सदस्य द्वारा जो है पूरे एग्जाम प्रक्रिया को कैंसिल किया जाए। तो ये कानूनी प्रक्रिया को करने के लिए सरकार अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर सकती है मंगलवार को, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अभी कि हाई कोर्ट में जितने भी सरकार के आदेश हैं वो आपका हाई कोर्ट द्वारा कैंसिल किए जा रहे हैं। उसका कारण है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, और जल्दबाजी में किया गया ये काम, चूंकि प्रेशर में लिया गया था, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था सरकार के ऊपर, तो कानूनी प्रक्रिया में पूरी करने में समय लगता, तो जल्दी किया गया। खैर, अब ये सरकार के हाथ में है कि इसको पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियागत तरीके से पूरा करे। तो सरकार इस और सोच सकती है, और संभावना है कि मंगलवार को ऐसा हो। दूसरी ओर क्या है कि रिफॉर्म्स कमेटी के लिए अधिसूचना जारी हो चुका है। अमिताभ कौशल जी के नेतृत्व में ये कमेटी गठित होगी, और जितने भी पोर्टल्स में या दूसरे माध्यमों से जो भी सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों का ये आकलन करेंगी। इनके अलावा शिक्षाविदों से, खासकर जो विशेषज्ञ हैं,
उनसे भी उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा रिफॉर्म्स कमेटी में, और उसके बाद जो है आपका 2 माह में ये रिपोर्ट सौंपेगी। अब देखिए, एक और जहां केस चल रहा है, दूसरी ओर रिफॉर्म्स कमेटी अपना काम कर रही है। तो साधारणतया सरकार अगर अपना बचाव करती है, सारी प्रक्रियाओं को कानूनी तौर पर मान्यता देती है, तो आने वाले समय में जितने भी केसेस हैं वो खारिज हो जाएंगे। सरकार अपने जो जितने भी आदेश दिए हैं उनको वो बरकरार रखेगी, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अभी पहले डेट में मतलब सरकार तो पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियागत तरीके से चीज़ों को रद्द भी नहीं कर पाई थी और लोग हाई कोर्ट चले गए थे। समय लगता है चीज़ों में। हाँ, सरकार पर स्टूडेंट्स का प्रेशर भी है और बना भी रहना चाहिए, ये भी है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने महत्व हैं और वो बराबर बने रहने चाहिए। सशक्त विपक्ष ही सत्ता पक्ष को काम करने पर मजबूर करता है। अब देखिए, रिफॉर्म्स कमेटी बनेगी। जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सिफारिश दी गई हैं, या फिर जो कमेटी बैठेगी तो अपनी ओर से जो कुछ चीज़ें इंक्लूड करेंगी, वो सारा कुछ आपका जो है 2 माह में पूरा होने के बाद अपना फाइनल सबमिशन रिपोर्ट वो जमा करेगी। मतलब अगर अभी बात करें अगस्त से अगर शुरू करती है, सितंबर से, तो सितंबर अक्टूबर 2 महीना तो लग जाएगा उनको। अब मान के चलिए कि सारा सिफारिश आने के बाद में उसके बाद आपको कैबिनेट से स्वीकृति, या अगर कुछ वैसा स्पेशल रहा तो एक्ट के थ्रू भी लाया जा सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो मान के चलिए 1 महीना और 2 महीना अगर हम लोग इसमें देख लेते हैं, सितंबर अक्टूबर, तो 1 महीना और रख दीजिए, नवंबर। अब उसके बाद जो है पुनः अधियाचनाओं को भेजा जा सकता है, या फिर हो सकता है उसमें कुछ घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो उस हालत में दिसंबर। ओवरऑल जो दिखता है कि जनवरी से आपकी प्रक्रियाएं शुरू हो सकती हैं। सारी एग्जाम की प्रक्रियाएं संभावना जनवरी से लगती है, उससे पहले उम्मीद काफ़ी कम है। अगर बहुत तेज़ी से किया गया तो दिसंबर में हो सकता है। अब रहा बात अध्यक्ष और सदस्य को लेकर, जैसे इनकी नियुक्ति होती है उसके बाद में फिर वो एग्ज़ाम को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब इसमें यह भी संभावना क्या है, मतलब अलग अलग नोटिफिकेशन जैसे अभी है वैसे ही आगे रहेगा। संभावना इसी बात को लेकर ज़्यादा है कि अलग अलग नोटिफिकेशन ही जारी होंगे। जैसे बहुत सारे बातें जैसे चल रही है कि नहीं 15 को भी शामिल करने का है, लेकिन आप एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ ईयर बाय ईयर की बात हो रही है। अब 14, 15 रहा नहीं गया है, जो जिस साल निकल रहा है उसी का नाम दिया जा रहा है। तो इसलिए इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आपका वो ईयर बाय ईयर ही काउंट होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये चूंकि जेपीएससी 2025 रेगुलर था, 2026 को भी निकाल दिया जाए, तो इसकी संभावना ज़्यादा है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है दिसंबर लास्ट तक जो है प्रक्रिया शुरू हो सकती है, बशर्ते किसी तरह का कानूनी अड़चन ना हो। इसको लेकर भी है संभावना, मतलब कम है उसको लेकर, लेकिन हाँ इसकी संभावना है। अब 11 to 13 सीडीपीओ इन सब को लेकर क्या है, तो अभी ये देखना होगा कि जो है केस किस करवट बदलता है, और इसके अलावा सरकार अपना पक्ष कैसे रखती है। सितंबर में सरकार अगर अपना पक्ष सही से रखती है, सीआईडी रिपोर्ट को आधार बनाती है, सारा कुछ, क्योंकि भाई भ्रष्टाचार से अगर गए हैं वैसे लोगों को हम लोग अगर मतलब समाज में वो जाते हैं तो फिर वो भ्रष्टाचार में ही इन्वॉल्व होंगे। हाँ, ये देखना होगा। वहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि कोर्ट कहे कि भाई उनको छांट लीजिए जो सही तरीके से गए हैं, और दूसरी ओर जो लोग गलत तरीके से गए हैं उनको बाहर किया जाए। लेकिन चूंकि लंबा समय हो गया है, अब सरकार किस तरह की चीज़ें उसमें पाती है, सीआईडी क्या रिपोर्ट उसमें सबमिट करती है, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। अगर एसओपी प्रक्रिया में जैसे कई चीज़ें हैं उसमें, मतलब इतना हेर फेर, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक जेन्युइन कैंडिडेट है और एक आपका जो है गलत तरीके से गया हुआ कैंडिडेट है, तो गलत तरीके से गया हुआ कैंडिडेट का नंबर बढ़ा दिया गया, ठीक है। और उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जो नंबर कुछ लड़के, मान लीजिए आपका 3 कैंडिडेट है ए बी और सी, इसका मान लीजिए ए का 510 है, ये 520 नंबर लेकर आया मेंस में, और ये आपका 530 लेकर आया। अब सी बहुत जेन्युइन कैंडिडेट है
अगर इसका 530 नंबर रह जाए तो ये टॉप करेगा, लेकिन पास करवाना है 510 वाले को, तो 530 के साथ छेड़छाड़ करके इसको नीचे कर दिया गया हो मान लीजिए, और 520 वाला रह गया ऊपर ही, 510 वाला को 530 कर दिया गया। अब इस हालत में क्या हुआ कि 530 जो आपका क्या बोलते हैं 530 को तो नीचे कर ही दिया गया, 510 को ऊपर कर दिया जाए, 520 को भी नीचे कर दिया गया। अब इस बीच में क्या होगा कि मान लीजिए कोई अगर और 510 लाया होगा तो वो पास हो जाएगा। मतलब अगर इस तरह की हुआ है, जो छेड़छाड़ नंबरों में बात आ रही है न्यूज़पेपर में, अगर वैसा हुआ है तो इसकी भी संभावना है कि गलत प्रक्रिया के तहत में ऐसे भी लोग, मतलब सवाल ये नहीं है कि आप जेनविन गए हैं, सवाल ये है कि जेनविन लड़के बाहर भी हैं, क्योंकि छेड़छाड़ सिर्फ नंबर बढ़ाने का हो सकता है कि नंबर घटाने के लिए भी हो सकता है, ये तो आप सीआईडी अपने जांच प्रक्रिया में, लेकिन एक अनुमान लगा रहे हैं कि क्या इसमें हो सकता है उसको लेकर। तो कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। अब वो सीआईडी रिपोर्ट जब तक नहीं आती है और वो किस तरह से मतलब फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगा उसको लेकर है। तो जहाँ तक है सरकार अगर सीआईडी के सारी चीज़ों को देखकर, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी एसओपी की बात कर रहे थे, तो उसके हिसाब से तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर उन्होंने इतने परीक्षाओं को अगर रद्द करने की कोशिश की है, मतलब किया है, तो कुछ मिला होगा उनको, और उसके आधार पर वे कोर्ट में डिफेंड करेंगे अपने डिसीजंस को। क्योंकि फर्स्ट डे मतलब डिफेंड करना, जबकि कानूनी प्रक्रियाएं भी पूरी नहीं हुई है, आसान नहीं है। तो थोड़ा समझना होगा सारी चीज़ों को, क्योंकि आप भी किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट और बहुत सारी चीज़ों को जो है पूरा करना पड़ता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा तो यहाँ धैर्य रखने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और सरकार को भी टाइम देने की ज़रूरत है कि आखिर वो कर क्या रही है, देखना होगा। जल्दबाजी में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है इस बारे में लेकर, और सरकार को ही करना है तो भरोसा दिखाना होगा उस पर। तो सिफारिशों की स्वीकृति, उसके बाद मान के चलिए दिसंबर के आसपास जो है आपका प्रोसेस सारा शुरू होगा। अब आते हैं दूसरी ओर, चलिए केस को लेकर। तो जैसे हम लोगों ने बात किया कि रद्द जो किया गया है या जांच जो कराया जा रहा है, अब जांच में किसी में अगर बहुत बड़े पैमाने पर हेरफेर पाया गया तो ऐसे एग्जाम हो सकते हैं फिर रद्द हो, इसकी भी संभावना है। क्योंकि कई ऐसी चीज़ें, जैसे छठा जेपीएससी हिंदी इंग्लिश को जोड़ दिया गया, अब जोड़ दिया गया ठीक है, आपने उसको प्रेजेंट कर दिया उस समय कोर्ट में अपने तरीके से, लेकिन हो सकता है जांच में उसको लेकर कुछ नई बातें सामने आए, ये भी हो सकता है। तो केस में सरकार अपना पक्ष किस तरह से रखती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक है सरकार, देखिए कोई भी सरकार जब अपना डिसीजन लेती है बड़े पैमाने पर, और ख़ासकर जब उसको नेशनल फुटेज मिल रहा है, तो सरकार उन डिसीजंस पे हमको लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंड करेगी। अदरवाइज सरकार की जो शक्ति है या उसका जो अधिकारिता है या कहें तो उसका जो प्रभाव है, उसमें कम होने का गुंजाइश रहता है, उसके इमेज पर प्रभाव पड़ता है, उसके पॉपुलैरिटी पर प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। तो संभावना इस बात को लेकर है कि ये जो भी केस किए गए हैं वो अंततः जाकर खारिज हों। दूसरा एक और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इंडिविजुअल केस नहीं, मतलब इंडिविजुअल केस नहीं हुआ है, या कहा जाए तो इंडिविजुअल सरकार ने जो है क्या बोलते हैं, किसी किसी व्यक्ति को नहीं निकाला है कि वो अपने पक्ष को रखे और फिर कोर्ट उसके इंडिविजुअल पक्ष को सुने और फिर उसके बाद जो है उसको सुनवाई करे। मतलब अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर होता है चीज़ें, तो फिर पर्सन टू पर्सन वो केस जो है डिस्कस किया जाता है कि भाई आपके केस में क्या आपको भ्रष्टाचार के तहत आप पाए गए नहीं पाए गए। तो इंडिविजुअल केस जिनके भी हुए होंगे वो ज़्यादा मजबूत होंगे, ग्रुप में जो है फिर वो जनरलाइज्ड हो जाती हैं चीज़ें। तो चूंकि यहाँ पर केसेस जो किए गए हैं या जो सरकार का अपोज किया गया है, सरकार के उससे जो डिसीजन लिया गया दोनों साइड से, इंडिविजुअल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक तौर पर चीज़ें की गई हैं, इसलिए सरकार का पक्ष ज़्यादा मजबूत दिखता है। दूसरी ओर सीआईडी जांच में जो थोड़ी बहुत न्यूज़ आ रही थी उसके आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार का पक्ष मजबूत है। हाँ, यहाँ पर होता है कि नहीं, स्टूडेंट अपना बचाव इंडिविजुअल तौर पर करते हैं,
सरकार को, सीआईडी को यह साबित करना पड़ता है व्यक्तिगत तौर पर स्टूडेंट्स के लिए कि भाई आप जो हैं भ्रष्टाचार के तहत आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन सामूहिक तौर पर किया गया है तो सरकार या सीआईडी इस बात को बड़े पैमाने पर दिखा सकती है कि हाँ, इस पे इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो सरकार और सीआईडी पर निर्भर करेगा, सीआईडी किस तरह से रिपोर्ट करती है उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। तो वेट करना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं इस बात को लेकर, इतना आसान नहीं है। अब देखिए जो एग्ज़ाम, तो अब क्या, अब देखिए एक चीज़, एग्ज़ाम तो होने हैं, 2 महीना लेट हो 3 महीना लेट हो, एग्ज़ाम होना तय है और एक साथ बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। अब जैसे जिस भी चीज़ को लेकर अभी से तैयार हो जाइए, उसके पेपर्स जो हैं आप अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक साथ कई एग्ज़ाम पढ़ेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा तैयार करना। तो जैसे अभी जो है आपका है, जैसे धुमकुड़िया में हम लोग अभी जैसे सीडीपीओ का जो इसका मेंस का स्पेशल पेपर है, ठीक है, एलएसडब्ल्यू, इसको लेकर क्लास स्टार्ट कर देंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर, इसका जो स्पेशल पेपर है इंडस्ट्री वाला और एक्ट्स वाला, इसको स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जेपीएससी सिविल सर्विस का पीटी और मेंस तो लगातार जारी है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे क्लासेस बाईलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है एक फंडामेंटल क्लास स्टार्ट करने का है जो आपका जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए है, क्योंकि कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जेपीएससी जेएसएससी में आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, आपको झारखंड पढ़ना ही पढ़ना है। तो इन दोनों को लेकर एक क्लास जेपीएससी जेएसएससी को लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्लासेस जो हैं आपको 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। फीस मंथली ही लिया जाएगा, जैसे सीडीपीओ को लेकर 1000 पर मंथ, ये ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना का क्लास चलेगा ये। प्रोजेक्ट मैनेजर भी जो है आपको 1000 पर मंथ, ये भी आपको 3 मंथ्स का क्लास चलेगा ये, उससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा जेपीएससी पीटी और मेंस तो लगातार अभी चल रहे हैं और ये एग्ज़ाम तक चलेंगे। तो जो भी आप बैकलॉग दे रहे हैं या 14th है या कुछ भी है, 11 to 13 को लेकर भी अगर आप सोच रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंस में सीधे आंसर राइटिंग फॉर्मेट कराया जा रहा है, आपको नोट्स दिया जा रहा है, आंसर कैसे लिखना है वो लिखवाया जा रहा है, साथ ही साथ आपको टाइम लिमिट में आंसर आपको लिखवाने के लिए टाइम दिया जा रहा है, आप लिखते हैं और हर दिन रिव्यू भी होता है। तो सारी प्रक्रियाएँ, इवन टेस्ट भी लगातार पीटी को लेकर जारी है। तो जेपीएससी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके जो फीसेस हैं वो आप धुमकुड़िया की वेबसाइट पर देख सकते हैं। जेपीएससी जेएसएससी को लेकर एनसीईआरटी और झारखंड का जो फंडामेंटल क्लास है ये स्टार्ट करना है और 1 सितंबर से ही। इसके लिए भी फीस जो है 1000 रुपीज़ जो है पर मंथ रखा गया है इसको लेकर। खैर ये लंबी क्लासेस चलेंगी इसको लेकर, लेकिन हाँ मतलब कोशिश रहेगा कि आपको 6 से 7 महीना में ये पूरा किया जा सके। तो आप चाहें तो इन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। 1 सितंबर से ये क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो जाएंगी, ऑनलाइन मोड में होगा और आपको सब कुछ गाइड किया जाएगा। धुमकुड़िया जानी जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत कम कैंडिडेट्स के साथ में मैक्सिमम रिजल्ट देने की कोशिश में रहती है। तो आप चाहें तो इन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। युवा धुमकुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान।